दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं सतना के विकास और विकास की विकास यात्रा पर, और आखिर क्यों बाधित होता है सतना का विकास। ये बहुत बड़ा विषय है और सतना के विकास पर बात करना जरूरी भी है, क्योंकि सतना शहर के अंदर घुसते ही विकास का जो मॉडल दिखाई दे जाता है वो पूरे सतना नहीं और आम जनता और जनप्रतिनिधियों के लिए भी शर्मनाक बात है। पर ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, सोचने की बात यह है। और इसको जब सोचेंगे तो इसमें हमें जरूरत है शहर के नगरवासियों के भी सहयोग की। हर नगरवासी के पास एक मोबाइल है और हर नगरवासी को उस मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। बात करते हैं सतना के विकास की। एक बात आप जानते हैं कि अगर हाथ में दो उंगलियां साथ ना दें और अंगूठा साथ ना दे तो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है। वही हालत सतना के राजनीतिक गलियारों की है। सतना की राजनीति एक विध्वंसक राजनीति की ओर बढ़ रही है। सवाल कुछ गहरे हैं पर जरूरी हैं और मुद्दे कुछ बड़े हैं पर जरूरी हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है पर उनमें सबसे जरूरी सांसें लेना है। उसी तरह सतना की लाइफ लाइन है सतना की सड़कें और सतना की दूषित हवा जो है, इसे स्वच्छ और बिल्कुल सुंदर होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सतना के विकास की। तो सतना के विकास को सतना के नेताओं द्वारा आपसी द्वंद्व और आपसी मतभेद और आपस में एक दूसरे को छोटा साबित करने की प्रक्रिया ने खत्म कर दिया। अब बात करते हैं सतना नगर निगम की। सतना नगर निगम में सतना कमिश्नर के बगैर महापौर कुछ नहीं कर सकता। वहीं सतना में 2-3 साल बढ़िया नगर निगम कमिश्नर और महापौर की ट्यूनिंग सही चली। विकास के कुछ चीजें बनी, जैसे आप देख लीजिए ममोधा तालाब देख लीजिए, नेक्टर झील देख लीजिए, संतोषी माता चौराहा देख लीजिए, वेंकटेश लोक, मतलब कुछ चीजें बनी जो सतना के लिए बहुत अच्छी बातें थी। पर जब ये देखा हमारे सतना के कुछ दिग्गज नेताओं ने कि अब चुनाव आने वाला है और जनता सवाल करेगी, और खबर तो यहां तक के सूत्रों में कि लोगों में कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा ना हो कि इस बार सांसद की टिकट सतना के महापौर को मिले। अब जब ये माहौल राजनीतिक या सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने उठाया तो यहाँ के राजनीतिक नेताओं ने अपनी चाल खेलना शुरू की, क्योंकि विकास के केंद्र बिंदु पर तो ये कभी आए नहीं। विगत कई वर्षों से सत्ता का लालीपाप और सत्ता के सिंहासन बैठने के बाद आम जनता जब इनके वर्षों का सवाल पूछती है तो इनकी चुप्पी ही इनका जवाब होती है। वहीं इनको लगने लगा कि ऐसा ना हो कि सतना की जनता पूछे कि आपने क्या किया, तो अगर नगर निगम ने विकास कर दिया तो उस विकास का मॉडल महापौर बताने लगेंगे, और महापौर जब उस विकास के मॉडल की बात करेंगे तो तब हम अपने विगत कई वर्षों के मॉडल को हम बता नहीं पाएंगे। और इस वजह से अगर चुनाव की टिकट उन्हें दी गई है, सत्ता ने सर्वे करवाया, तो निश्चित तौर पर हम पीछे पड़ जाएंगे। अब सवाल यहीं से सतना की राजनीति की शुरुआत होती है। किस राजनीति की? विकास को खंडित करने की। अब विकास जो है तो एक पांव कमिश्नर पकड़े हुए है, एक पांव सतना के एक दिग्गज नेता पकड़े हुए हैं, और एक हाथ यहाँ की एक नेता पकड़ी हुई है और एक दूसरे नेता पकड़े हुए हैं, और सर महापौर की गोद में था। अब सवाल यह है कि सर से कोई काम नहीं हो सकता, केवल बातें हो सकती हैं। सर हमने इसलिए कहा महापौर क्योंकि राजनीति में मुंह बोलता है, पर कर्म उसके प्रशासनिक अधिकारियों को बगैर राजनीति में कोई काम नहीं किया जा सकता। महापौर कुछ भी चाह लें, पर अगर कमिश्नर उनका सपोर्ट नहीं करता तो सतना के विकास का 0 अंक आना सुनिश्चित हो जाता है। पर जनता कमिश्नर से नहीं नेता से सवाल करती है, और उसका हक भी है, क्योंकि उसने अपना मतदान देके उनको महापौर बनाया है और महापौर से सवाल करना उनकी जिम्मेदारी है। पर यहाँ स्थितियां बड़ी विकट हो गई हैं। अब महापौर की कमिश्नर से नहीं पड़ती, कमिश्नर महापौर की सुनता नहीं, और जब सुनता नहीं तो जो मीटिंगें होती हैं, जो टेंडर बनते हैं, उनमें काम नहीं हो पा रहा। अब महापौर चूंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नेता तो बन जाते हैं पर उन्हें राजनीति के षड्यंत्र का ज्ञान नहीं होता। वही हालात वर्तमान में सतना महापौर के साथ है। षड्यंत्रकारी राजनीति से वो परे लग रहे हैं, नहीं तो कमिश्नर को उन्हें अपने पक्ष में करके रखना चाहिए। विगत दिनों आपने देखा कि कमिश्नर और महापौर की ना पटने के कारण सतना कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया, जबकि
महापौर अगर षड्यंत्रकारी होते तो कभी अपनी कमी बताने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन नहीं देते। इससे साफ साबित होता है कि साफ सुथरा स्पष्ट आदमी निश्चित तौर पर अपने मान सम्मान से ज्यादा विकास को मानता है। और विकास को मानने के लिए जब कमिश्नर ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया पूरे पार्षद ले जाकर। पर कमिश्नर के साथ किसी ऐसे सूत्रों का मानना है कि कमिश्नर के साथ किसी ऐसे राजनेता का सपोर्ट है जो इतना पावरफुल है कि महापौर की ज्ञापन देने के बाद भी कमिश्नर का कुछ नहीं हो पाया और कमिश्नर के हौसले बुलंद हो गए। पर एक बात है, नगर निगम में काम होंगे तो कमिश्नर के बगैर नहीं होंगे, उनके इंजीनियरों के बगैर नहीं होंगे, उनके कर्मचारियों के बगैर नहीं होंगे। और जब ये कर्मचारी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर विकास खत्म हो जाएगा। तो सवाल विकास वहीं टूट रहा है, तड़प रहा है, चारों तरफ से नेता लोग उसके पांव खींच रहे हैं। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि इन लोगों की राजनीतिक चुहलबाजी में सतना की जनता खून के आंसू पीकर रो रही है। आप चलिए हमारे साथ बाजार घूमिए, आपको लगेगा कि बाजार में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की उन गलियों में घूम रहे हैं जहां पर वाहन नहीं पहुंच पाते। तो ये विषय दर्द का है और दर्द का विषय के साथ साथ संवेदना का विषय है। अब यहाँ अधिकार आता है आम जनता का। अब हमारा सवाल आम जनता से है। आपको एक बात बता दें, अगर आपको आप जनता समझते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं और लाइक करके हमारे हौसले भी बुलंद करें। आज हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है। उस मोबाइल से जहाँ जो परिस्थितियाँ हम आज अपना नंबर आपको बताए दे रहे हैं, हमें भेजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और निश्चित तौर पर जो भी नेता दिखे आपको, सत्ता पक्ष का नेता, आप मोबाइल लगा के उससे पूछिए कि सतना के बारे में आपकी क्या राय है और सतना का क्या चाहते हैं। उस नेता से जो पदाधिकारी हो, दुकान से उठकर नमस्ते मत करिए, माला मत पहनाइए, क्योंकि आप निर्माता हैं और वो आपका निर्माण किया हुआ व्यक्ति है। आपसे बढ़कर उसकी हस्ती नहीं हो सकती। निर्माता जब चाहे तो निर्माण करी हुई चीज को ध्वस्त कर सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जिस नेता को आपने बनाया है वो आपका बनाया हुआ है, तो उससे डरना और उसका अनुवादन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस गली और जिस चौराहे पे हैं और जहां भी देखें उनसे कान कैमरा पूछिए कि आप सतना के विकास में क्या योगदान है क्या, तो आप देखेंगे कि वो नेता दूसरे की बुराई करने लगेगा, क्योंकि कुछ काम तो कर नहीं सकता। अब गधे से बोलो कि गीत गा दो तो गधा क्या करेगा, भेचू भेचू भेचू। ऐसे ही हमारे शहर के कुछ नेता हैं जो काम तो कभी करते नहीं है, दूसरा अगर काम कर रहा है तो उसकी टांग खींचने में रहते हैं, हमेशा बुराइयां दिख देती हैं। पर अगर सतना का विकास चाह रहे हो मेरे भाई लोग, सब लोग चाह रहे हो, सारे नेता और सारे प्रशासनिक अधिकारी एक सूत्र में बंधकर काम करना चाहिए ताकि सतना का विकास खड़ा हो सके। आज तो सतना के विकास का एक पांव कमिश्नर, एक पांव नेताजी, एक पांव मंत्री जी और एक पांव विपक्ष के विधायक जी और गर्दन महापौर जी पकड़े हुए हैं और विकास तड़फ रहा है, ना मर रहा है ना मोटा हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा शहर वासियों से, सतना वासियों से कि जरूर कमेंट से बताएं कि ऐसे नेताओं का विकास कैसे किया जाए और सतना का विकास कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए। हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमारे फ़ोन नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए। दोस्तों नमस्कार।